हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमने आप सभी लोगों से ये कमिटमेंट किया है कि अब हम इस चैनल पे भारत का संविधान टॉपिक या विषय कह सकते हैं, उस पर हम व्यवस्थित तरीके से इस विषय को डील करने का प्रयास शुरू करने वाले हैं। और इसी संकल्प के तहत हम आज 27 जनवरी 2024 है, आज से हम यह पहल शुरू कर रहे हैं। और हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट शुरू करेंगे वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। लेकिन इसे शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जो हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो आप सभी को ये जानना चाहिए कि भारत में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के स्तर से दी जा रही हो या राज्य सरकार के स्तर से वैकेंसी आती हो, उन सभी में जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, यानी कह सकते हैं कि ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, उनमें जो एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, उन सभी को अगर हम ये करके देखे हैं, रिव्यू करके देखा गया या समीक्षा किए हैं, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में सामान्य तौर पर जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, उनके लिए जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभ्यर्थियों से, वो मुख्य रूप से 4 विषय से होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। अब ये अलग बात है कि किसी एग्जामिनेशन में किसी सेक्शन का कम महत्व रहता है, इन चारों में से किसी का ज़्यादा रहता है, किसी एग्जामिनेशन में इन चारों का बैलेंस रहता है, एक समान महत्व रहता है। तो उस पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि भारत में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वह आईएएस हो या नीचे का ग्रुप डी की बहाली हो, यानी ऊपर से ऊपर ऊंचे से ऊंचे पद के लिए परीक्षा हो रही हो या नीचे लेवल की परीक्षा हो रही हो, सभी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को अगर हम एनालिसिस किए हैं तो उससे यह जानकारी मिलती है कि कुल 4 सब्जेक्ट से या सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। हमने पहले हेडिंग दिया है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि जितने भी भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कुल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें हम 4 सेक्शन में बांट सकते हैं। ये 4 सेक्शन कौन कौन है? तो मैथ्स होता है, दूसरा सेक्शन होता है रीजनिंग, तीसरा होता है इंग्लिश, या किसी राज्य सरकार के परीक्षाओं में इंग्लिश ना पूछ करके हिंदी पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में सेंट्रल एसएससी जो एग्ज़ाम लेती है, यानी भारत सरकार को अगर कर्मचारी चाहिए तो उसमें जो परीक्षा होती है उसमें मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, इंग्लिश रहता है। लेकिन अगर बिहार सरकार जो बिहार एसएससी है, उसमें अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए परीक्षा होती है तो बिहार सरकार के जो हिंदी भाषी राज्य है उसमें इंग्लिश न पूछ करके हिंदी पूछा जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, समझ रहे हैं बात? केंद्र सरकार की नौकरियों में इंग्लिश आमतौर पर, और राज्य सरकार जो हिंदी भाषी राज्य है उनमें इंग्लिश की जगह पर क्या पूछा जाता है? हिंदी। जैसे बैंक में भी आप देखिएगा, जितना भी राष्ट्रीय स्तर की बैंक है उनके लिए जो वैकेंसी आती है उसमें इंग्लिश पूछा जाता है, जबकि बिहार में देख सकते हैं कि ग्रामीण बैंक में जो वैकेंसी आती है पीओ का या क्लर्क का, उसमें इंग्लिश ना पूछ करके हिंदी पूछी जाती है, क्योंकि बिहार में उनको काम करना है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है तो उनसे इंग्लिश ना पूछ करके हिंदी पूछी जाती है। यानी कहने का मतलब कि लैंग्वेज चेक में पूछा जाता है, वो इंग्लिश हो सकता है या हिंदी हो सकता है। आमतौर पर मान के चलिए इंग्लिश ज़्यादातर एग्जामिनेशन में। तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। और चौथा जो सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है जीएस। जीएस का फुल फॉर्म होता है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में क्या क्या आते हैं? तो मेरे कहने का मतलब है कि ये 4 सेक्शन तो हैं, लेकिन हम अपने चैनल पे अभी हम शुरू करेंगे जिसमें हमने कह सकते हैं कि सेवा की है या मेहनत किया है, जिस चीज़ का हमने ज़्यादा अध्ययन किया है उस सेक्शन को हम शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी हो, सरकारी नौकरी की चाहत होती हो, तो ये चारों चीज़ पर आप ध्यान देंगे। लेकिन हम जिसमें अच्छा कर सकते हैं फ़िलहाल अभी उस सेक्शन पे हम बात करेंगे। और मेरे अनुकूल जो सेक्शन है जिसमें मैं आपको अच्छा मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा और देने का एबिलिटी रखता हूं, तो वो है
चौथा जो सेक्शन है जनरल स्टडीज, चाहे यह एग्ज़ाम किसी भी स्तर की हो, हम हमारे जनरल स्टडीज़ का मार्गदर्शन पा करके हर तरह के स्टूडेंट सफल हो सकते हैं अपने अपने एग्जामिनेशन में। जैसे आईएएस का भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, उसमें भी हमारा जनरल स्टडीज़ काम देगा। और एसएससी में या किसी भी तरह के बिहार एसएससी में, रेलवे में, बीपीएससी में, किसी भी तरह की बिहार पुलिस में, बिहार एसआई में, या किसी भी राज्य के एसआई के एग्ज़ाम में, या उस राज्य के कर्मचारी चुनाव के एग्ज़ाम में, या उस राज्य की पुलिस के एग्जामिनेशन में, या बिहार पुलिस के किसी भी एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है, पूछा ही जाता है जनरल स्टडीज़, तो वो हमारे मार्गदर्शन काफ़ी काम आएंगे। तो हम अपने संकल्प के तहत भारतीय संविधान शुरू करने जा रहे हैं, शुरू करेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले, चूँकि भारतीय संविधान जो पॉलिटी सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी जनरल स्टडीज़ का ही हिस्सा है। तो पहले एक आम तौर पर एक रफ एस्टिमेट हम दे रहे हैं, एक सिलेबस का डील कर रहे हैं, बता दे रहे हैं कि इन चार चीज़ों का नॉलेज आपको रखना है, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का। और जीएस में हम आपको मार्गदर्शन करने जा रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल स्टडीज। ठीक है, तो उस पर बात हम लोग करेंगे आगे जनरल स्टडीज पे। चलिए अगले स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। देखिए, अगर भारत भर में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, उन सभी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन के होते हैं, यानी कि चौथा सेक्शन जो जीएस के सेक्शन होते हैं, उनको अगर एनालिसिस किया हमने, तो उसमें पाया है कि मुख्य रूप से जीएस के सिलेबस में कुल 7 विषय की भूमिका रहती है। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था, यानी कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी भी देश की जो राज्य व्यवस्था होती है उसका वर्णन उस देश के संविधान में रहता है। तो हम कह सकते हैं इसको कि दूसरा सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। जैसे मान लिया हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, फिर पॉलिटी पढ़िएगा, फिर पॉलिटी जानना है आपको, फिर ज्योग्राफी है इसका तीसरा महत्वपूर्ण सेक्शन, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़ का। चौथा इकोनॉमिक्स होता है, पांचवा साइंस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें साइंस में 3 सेक्शन हो गए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सेक्शन। छठा सेक्शन है करंट अफेयर्स, और 7वां होता है ट्रेडिशनल जीके। ट्रेडिशनल जीके का मतलब होता है फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल जीके का मतलब क्या होता है? तो ट्रेडिशनल जीके का मतलब होता है फ्रेंड्स परंपरागत सामान्य ज्ञान। क्या होता है? परंपरागत सामान्य ज्ञान होता है। ट्रेडिशनल जीके का मतलब होता है परंपरागत सामान्य ज्ञान, जिसे आप किसी किताब में, जैसे लुसेंट तो पूरे देश में फेमस है, लुसेंट में आप देखेंगे ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए रहते हैं, और लास्ट में रहता है विविध का सेक्शन, जिसे मिसलेनियस कहते हैं। उसे हम ट्रेडिशनल जीके भी कह सकते हैं, और उसे विविध भी कहते हैं, मिसलेनियस भी कह सकते हैं। जिसे खेल कूद में कितने खिलाड़ी होते हैं, किस देश की संस्कृति का क्या नाम है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तमाम तरह की बातें, ये सब चीज़ें, किस देश की मुद्रा क्या है, ये राजधानियाँ, ये आदि चीज़ जो होती है प्रथम विश्व में, देश में, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं उसे हम रखते हैं विविध में, यानी कि मिसलेनियस में, जिसे ट्रेडिशनल जीके भी आप, परंपरागत सामान्य ज्ञान भी आप कह सकते हैं। तो ये 7 टॉपिक होते हैं, और इनमें से भी कुछ अलग अलग निकलते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 टॉपिक। जैसे मान लिया आजकल पर्यावरण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन, तो ईवीएस किससे निकला है? ज्योग्राफी से निकला है, ज्योग्राफी से। तो इसलिए हमने अलग से इसको नहीं लिखा है। ज्योग्राफी, ईवीएस एक ही साथ होता है, भूगोल एवं पर्यावरण, इसलिए हमने इसका अलग से इसकी चर्चा नहीं की है। तो ये 7 टॉपिक पे जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट अच्छे से इसका एनालिसिस कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, परत दर परत, विषय वाइज, यानी सब्जेक्ट वाइज, एक बार में एक सब्जेक्ट पे अच्छा से पढ़ेंगे, फिर उसको पढ़ने के बाद दूसरा सब्जेक्ट, या फिर सभी सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं आप, जैसा आपको लगे। तो इन सभी सब्जेक्ट को अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, तो भारत में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको परेशानी नहीं होने वाली है। हिस्ट्री, मैं फिर से बता देता हूँ, सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में 3 सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, ट्रेडिशनल जीके। देखिए ये सिलेबस ऐसा क्यों बनाया गया है? देखिए ध्यान दे रहे हैं आप, कोई भी एग्जामिनेशन जो किसी भी लेवल का हो, मैट्रिक लेवल का नौकरी हो, या इंटर लेवल का एग्जामिनेशन हो, नौकरी हो, सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देने जा रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, पीजी लेवल का हो, सभी में जितने भी सरकारी चयन आयोग है या भर्ती एजेंसी है, वो इस तरह का कॉमन सिलेबस तैयार करके एग्जामिनेशन से क्वेश्चन पूछती है
क्यों पूछती है, ऐसा कभी आपने सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये कॉमन सिलेबस इसलिए रखा जाता है कि देखिएगा, ये सारे सब्जेक्ट आप सेकेंडरी लेवल में तक पढ़ लिए होंगे, यानी कहने लगे मैट्रिक तक पढ़ाई आपने की होगी। तो मैट्रिक तक सभी का, पूरे भारत भर में सभी राज्य सरकारों में भी जितने स्कूल है या बोर्ड हैं, उन सब का सिलेबस एक ही रहता है। ये सारे सब्जेक्ट सभी व्यक्ति पढ़ते हैं। मैट्रिक के बाद जाकर के वो साइंस, कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स, कोई कुछ करते हैं, अलग अलग सेक्शन में जाते हैं। लेकिन ये 10th स्टैंडर्ड तक जो सबकी पढ़ाई एक ही तरह की होती है और सभी लोगों ने ये सारे सब्जेक्ट 10 तक पढ़े हैं, इसलिए ऐसा सब्जेक्ट से सामान्य अध्ययन का सिलेबस तैयार किया गया है, जिससे सभी ने अपने जीवन में पढ़ा होगा, पढ़ा है निश्चित रूप से। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मैट्रिक के बाद तो लोग अलग अलग सेक्शन में अलग अलग फैकल्टी लेके पढ़ाई करते हैं, और अगर किसी एक फैकल्टी से सरकारी नौकरी में प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी तो जिस फैकल्टी से वो आगे पढ़ाई करते हैं उनको ज़्यादा मदद मिल जाएगी और वो उन्हें ज़्यादा सफलता मिलेगी, तो भेदभाव का आरोप लगने लग जाता। इसलिए एक ऐसा सिलेबस तैयार किया गया है जिसे सभी व्यक्ति ने अपने अध्ययन काल में मैट्रिक तक में पढ़ाई की है, यानी उन्हें बेसिक समझ हो चुकी है और सभी ने पढ़ा है। हिस्ट्री आप सभी ने पढ़ा होगा, क्लास 6 में जब से आप आए होंगे तो 10 तक सब ने हिस्ट्री पढ़ी है। पॉलिटिक्स, सिविक्स जिसको कहते हैं, उसे भी आप सभी ने पढ़ा होगा। 6 से ही सिविक्स शुरू हो जाता है, जिसे आजकल पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। उसे भी कभी मैं बताऊंगा कि पहले सिविक्स और आज पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं। हालांकि बोलचाल में भी सिविक्स ही कहते हैं, लेकिन आजकल किताब देखिएगा 6 से ही उसे राजनीति शास्त्र की किताब कहा जाता है। 9th में राजनीति शास्त्र कहा जाता है, राजनीति विज्ञान कहा जाता है। हालांकि सिविक्स भी चल सकता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। तो आपने देखा कि आप 6 से लेकर 10 तक हर साल पढ़े होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़े हैं, संविधान पढ़े हैं, किसी देश की राज्य व्यवस्था पढ़े हैं, संविधान पढ़े हैं तो उसी में रहता है किसी देश की राज्य व्यवस्था के बारे में। भूगोल भी आपने पढ़ा होगा 6 क्लास से ही। अच्छा देशांतर नहीं पढ़ते हैं, सौरमंडल देखते हैं 6 में ही है, 7 में है, 8 में, ज्योग्राफी 9 में, 10 में है। इकोनॉमिक्स आप 9, 10 में पढ़ते हैं। साइंस आप 6 से ही पढ़ते हैं, जिसमें 3 सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बना रहता है। करंट अफेयर्स आप तो जानते हैं कि आजकल क्लास 5 से ही या 4, 3 से ही पब्लिक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल सब में आपको ये पढ़ाई होती है। करंट अफेयर्स का खेल खिलाड़ी, लीडर्स के बारे में, नई नई घटनाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। ट्रेडिशनल जीके भी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबसे लंबा, सबसे बड़ा कौन, ये सब चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी भारत में जितने भी सरकारी नौकरी के लिए आयोग है, उन्होंने सभी ने सिलेबस एक तरह का बनाया है ताकि किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो। यानी ऐसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे सभी लोगों ने अपने जीवन में, अपने स्टडी लाइफ में, अपने एकेडमिक पढ़ाई में उन्हें पढ़ी है। तो ये सिलेबस तैयार करने का मकसद है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जब एग्जामिनेशन जब देते हैं आप, कोई ग्रेजुएशन किए हुए हैं साइंस में, तो उन्हें आर्ट्स अगर नहीं पढ़े हो तो उन्हें वो एग्जामिनेशन भारी लगेगा। और साइंस के क्वेश्चन तो बना लेंगे, लेकिन आर्ट्स अगर ठीक नहीं है, लेकिन ये तो माना गया है ना कि आपने 6 to 10th पढ़ी है सभी विषय, और जब बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है, बेसिक समझ बच गया हिस्ट्री का, तो उसी को आप थोड़ा सा आगे पढ़ लीजिएगा तो उसी से टिपली क्वेश्चन हो जाता है। एग्जामिनेशन नहीं कहता कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत टफ पूछा है। तो कहने का मतलब है कि आप हिस्ट्री पढ़ लिए हैं, गौतम बुद्ध पढ़ लिया 6 में, तो उसी बेस के आधार पर आप थोड़ा और पढ़ लीजिए उस विषय को थोड़ा डीपली। यही कंसेप्ट है तैयारी करने का, पढ़ाई करने का। जो आजकल लोग करेंगे वही सफल होंगे, और स्टडी का एक अलग जीवन होता है। जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इस मामले में जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इस मामले में मैं कह रहा हूँ, या जो शिक्षा से जुड़े हुए उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये सभी सिलेबस आपको पढ़ना होगा। अब जैसे कोई इसी में आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, और मैट्रिक तक तो सब मैंने बताया कि सबका एक होता है, लेकिन आईएएस का एग्ज़ाम देंगे तो अगर मान लिया आईएएस उन्होंने आईआईटी से किया है, मेडिकल से किया है, तो उनका साइंस विषय बहुत अच्छी पकड़ होती है। लेकिन जो आईएएस की तैयारी करता है वो सभी विषय तो पढ़ना ही पड़ता है सामान्य अध्ययन में, तो फिर से वो अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको जीएस का सिलेबस में ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। इतने सभी सब्जेक्ट पे आप पकड़ बना लेते हैं तो भारत में कोई भी एग्जामिनेशन
में आप कभी असफल नहीं होंगे, यानी सफल होंगे। और इन सभी टॉपिक पर पकड़ बना लेते हैं तो सरकारी नौकरी वाली एजेंसियां 1 नहीं 2 नहीं 4 5 10 नौकरियां मिलेंगी और आपको चुनना होगा कि हम किस में जाएं। और इसे ही कहते हैं कि आप अपने को इतना योग्य बना लीजिए कि आपसे आयोग पूछे या निमंत्रण दे, ज्वाइन लेटर दे कि आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास आइए। फिर आप बैठ के अच्छे से सोचिए कि मेरे लिए अनुकूल क्या है और अपने अनुकूल अपने मन से अपनी इच्छा का नौकरी कीजिए, क्योंकि अपने मन का अनुकूल किसी को कार्य मिलता है तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलती है। तो आप बाद में चल कर के अगर सामान्य अध्ययन में अच्छे करते हैं तो बाद में ये मिलेगा कि मौका मिलेगा मनचाहा जॉब करने का, सरकारी नौकरी करने का। तो बस पकड़ बनाइए और इस पकड़ बनाने की प्रक्रिया में मैं आपका साथ हूँ। मैं अब धीरे धीरे इन सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से शुरू करूँगा। तो मैंने संविधान शुरू करने का निर्णय लिया क्योंकि मैंने कल घोषणा किया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि मैं आप सभी को संविधान के बारे में एकदम सिस्टमेटिक ढंग से शुरू से 0 लेवल से मैं क्लास शुरू करूंगा। और उसी कड़ी में मैंने आज सिलेबस को डील किया। अब देखिए, किसी भी सिलेबस के बारे में बहुत अच्छा से इतना बनाया क्यों? अब किसी भी देश का जैसे हिस्ट्री आप पढ़ेंगे जीएस में तो आपको भारत का इतिहास मूल रूप से पढ़ना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री में भारत के इतिहास से पूछा जाएगा, थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री से कभी कभी रहता है। तो अब कोई व्यक्ति आदर्श नागरिक को, यह देश का नागरिक सामान्य भी, उसे भी भारत का इतिहास का पता होना चाहिए कि भारत का इतिहास क्या है, कब क्या परिवर्तन आया देश में, किस समय किस तरह की संस्कृति थी, किस समय किसका शासन था, क्या परिवर्तन आया कब। तो हर नागरिक को जब इतिहास की जानकारी रखनी चाहिए, एक जागरूक नागरिक को भी। आपको तो सरकारी सेवा में जाने का है लक्ष्य, तब तो आपको और ज़्यादा अच्छे से ये विषय पढ़ने हैं। और ये इसलिए पूछा जाता है कि जिस व्यक्ति को सरकारी सेवा में आना है उसे अगर भारत का इतिहास का पता नहीं हो तो उसे भारत से लगाव क्या होगा? नहीं होगा लगाव। भारत से लगाव तभी होगा जब आप भारत का इतिहास जानते हैं। आप सभी घर में देखते होंगे, आप में से जिनके पिताजी संघर्ष किए होंगे और उन्हें संघर्ष के बाद सफलता मिली होंगी और आप आज उनके संघर्ष के बल पर आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, या फिर तो आप अपने पिताजी के संघर्ष के बारे में अगर जान जाएंगे तो आप भी काफ़ी सीरियस और गंभीर हो जाएंगे, उनका सम्मान करेंगे और कभी भी उनको उनके लिए कोई अपमान करने वाला कार्य नहीं करेंगे और उन्हें दुख पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। तो जब आप अपने पिताजी के संघर्ष के, माताजी के संघर्ष के बारे में आप जान लेते हैं और आप में ये लगता है कि हम कभी उन्हें चिट नहीं करेंगे, उसी तरह से जो व्यक्ति देश के इतिहास से अच्छे से कनेक्ट हो जाता है, देश के इतिहास को जान लेता है, तो उस व्यक्ति से देश से भी लगाव, प्रेम उतना ही हो जाता है। और इसी प्रेम से वो जिस पद पे जाता है उस पद के कार्यों को ईमानदारी पूर्वक ऑनेस्टली निभाता है। इसलिए सिलेबस में भारत के इतिहास से आज देखिएगा, कोई भी एग्जाम का उठा लीजिए क्वेश्चन, सबसे अधिक क्वेश्चन, आज भी इतना ज़माना फास्ट हो गया है, साइंस टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है, फिर भी आप देख लीजिए आईएएस का एग्जामिनेशन पीटी होता है जीएस में, सबसे ज़्यादा 100 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक सिर्फ रहता है हिस्ट्री से। क्योंकि हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा वो आदमी देश को कैसे जानेगा, अपने पूर्वजों को कैसे जानेगा, अपने देश का इतिहास कैसे जानेगा। और जब जानेगा नहीं देश का इतिहास तो उसे अपने से लगाव कैसे होगा देश से, और जब लगाव नहीं होगा तो देश के लिए काम कैसे करेगा, देश की मजबूती के लिए काम कैसे करेगा। इसलिए हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बीपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, यूपीएससी का एग्जाम देख लीजिए, आईएएस का एग्जाम देख लीजिए, कोई बिहार एसआई का एग्जाम देख लीजिए, बिहार पुलिस का एग्जाम देख लीजिए, सभी एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा आज जीएस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कौन है? हिस्ट्री है। सबसे अधिक क्वेश्चन हिस्ट्री से रहते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को पलट के, मैंने कई सारे क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशन का एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ ये चीज़। दूसरा नंबर, जिस देश में आप हैं उस देश में की शासन व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और राज्य व्यवस्था की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए जीएस का दूसरा सब्जेक्ट होता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा ज्योग्राफी होता है, इस देश की भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण, जलवायु, ये सब चीज़ आपको जानना है, नदियों को, इस देश के टेम्परेचर को, एयर प्रेशर को, यानी कहने का मतलब कि सभी चीज़ को आपको जानना है। भूगोल में अपने देश के भूगोल को जानना है। इकोनॉमिक्स, आर्थिक व्यवस्था को जानना है। हर एक जिम्मेवार नागरिक को आर्थिक व्यवस्था क्या है अपने देश की, इकोनॉमी क्या है उसको जानना हो। एक इकोनॉमिक्स होता है सिद्धांत,
और एक व्यवहार में उसको कहते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी को जानना बहुत ज़रूरी है आपको, इसलिए सिलेबस में रहता है आपको ये इकोनॉमिक्स। उसके बाद साइंस का नॉलेज तो हर व्यक्ति को होना चाहिए। हर व्यक्ति को दैनिक जीवन में हर दिन साइंस के विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है और उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो कैसे वो सफल होंगे। इसलिए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जानकारी रखनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जाता है एग्जाम के हिसाब से। अब टेक्निकल कोई जॉब है तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के सेक्शन से, फिजिक्स से रहते हैं, लेकिन अगर सामान्य एग्जामिनेशन है तो उसमें बायोलॉजी से ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान है या अगर आप जिस आयोग की नौकरी करने जा रहे हैं अगर जीव विज्ञान अच्छे से पढ़े रहे नहीं होंगे तो फिर उसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो फिर वो नौकरी नहीं लगेगी। इसलिए आपको बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना होता है साइंस में, क्योंकि जीव विज्ञान जो पढ़ लेते हैं अच्छे से, वो आयोग मानती है कि इन्होंने अच्छे से वर्क किया है बायोलॉजी पर और अपने आप को दुरुस्त और तंदुरुस्त रह सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, तभी हमारा काम करेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजी से समान प्रतियोगिता परीक्षाओं में, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बीआरएसआई हो, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हर जिम्मेवार नागरिक को जब बायोलॉजी जानकारी होनी चाहिए शरीर के बारे में, आपको उनके वर्क के बारे में, विटामिन मतलब पोषण भोजन के तत्व के बारे में, तभी जाकर के वो सही से भोजन करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे, तभी वो देश का या जिस आयोग में वो जिस सरकार में काम करेंगे, जिस संस्थान में उनकी नौकरी लगेगी वहाँ पे अच्छे से वो काम कर सकेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। करंट अफेयर से तो रूबरू रहना ही ज़रूरी है, क्योंकि देश दुनिया में क्या घटना हो रही है अगर उसको आप नहीं जानेंगे तो फिर अगर जिस विभाग में आप नौकरी करेंगे तो उस विभाग में जो नए नए कार्य आएंगे आपके टेबल पे, उसको आप कैसे कर पाएंगे। इसलिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ के यह टेस्ट ले रहा है आयोग, विभिन्न प्रकार के सरकारी आयोग, कि आप करंट अफेयर से यानी देश दुनिया में जो चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं जिससे समाज और राज्य और देश प्रभावित हो रहा है, हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला रहा है, उस घटना से, उस नई परिवर्तन से, उससे रूबरू होना है आपको। करंट अफेयर्स इसे ही कहते हैं। और ट्रेडिशनल जीके में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, तमाम तरह की जानकारियाँ आ जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं विविध। इस तरीके से आपको एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी, और अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो और महत्वपूर्ण हो जाता है आपका सामान्य अध्ययन की जानकारी रखना, ये आपको ध्यान में रखना है। विकास देवकीर्ति सर को आप जानते होंगे, दृष्टि वाले सर, कितने फेमस हैं। उन्होंने एक वीडियो मैं उनका देखा हूँ, उसमें उन्होंने कहा है कि अपने बेटे के बारे में कहा है कि उनका बेटा छोटा था तो बाज़ार में जब गया तो नहीं आइसक्रीम बेचता है, इस तरह से कुछ बताए हैं वो। तो उनका बेटा कहा कि मैं पापा आइसक्रीम बेचूंगा बड़ा होकर के। तो उसी पर कुछ कहानी उन्हें बताया कि मेरे बेटा ऐसा बोला, तो मैंने अपने बेटा को बोला, उन्होंने कहा मतलब अपने बेटे के बारे में कि बेटा तुम चाहे जो भी करो, जो भी आप आर्थिक गतिविधि से जुड़ो, आप जीवन में जो कुछ भी करो, लेकिन एक बार आईएएस की तैयारी जरूर करिएगा। इसका क्या मतलब था उनका कहने का, क्योंकि आईएएस की तैयारी जो करते हैं वो जीएस पढ़ते हैं, जनरल स्टडीज़ पढ़ते हैं, और सामान्य अध्ययन में ये सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। और जो व्यक्ति इन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेगा वो चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएगा, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। उनका कहने का मतलब यही है कि एक जीवन जीने का तरीका सीख जाता है जीएस पढ़ने वाले, नाम ही है जीएस। जीएस से मैं बनाया हूँ जीवन जीने का तरीका, यानी सामान्य अध्ययन की जानकारी जिन्हें अच्छे से हो जाएगी वो जीवन जीने का तरीका उन्हें मालूम हो जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ों की जानकारी उन्हें हो जाएंगी और वो अपने जीवन में सफल होंगे, वो चाहे जिस पेशा में जाएंगे वो, और चीज़ों को समझेंगे, एक आदर्श नागरिक की तरह जिएंगे, चाहे वो सरकारी सेवा में जाएं या कोई सामान्य कार्य करें। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी करने वाले ही देश की सेवा करते हैं। हर एक आदमी जो किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है वो सभी देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हर आदमी को ये जीएस की जानकारी हो जाए, तो चीज़ों को समझ जाएं, तो हर व्यक्ति इस देश के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी भूमिका निभाएंगे वो। मतलब जानना चाहिए हर व्यक्ति को। क्यों सरकार जोर दे रही है कि साक्षर होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, इतना पढ़ाई लिखाई पर जोर दे रही है सरकारें या सभी व्यवस्थाएं? क्योंकि उन्हें अगर अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी और वो समझ लेंगे चीज़ों को, और चीज़ों को जब समझ लेंगे तो वो देश को समझ लेंगे, तो इस देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे।
इसलिए जीएस जो है जीने का एक तरीका है। चाहे जो भी आदमी हो, जो भी व्यक्ति हो, जो भी स्टूडेंट हो, एक बार जीएस अच्छे से पूरे पढ़ना चाहिए। और ख़ासकर तो ये 4 सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स, मतलब सब सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। लेकिन साइंस तो खैर सभी लोग पढ़े हुए हैं पहले बचपन से अच्छे से। लेकिन ये जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उन पे आप आम धारणा होती है कि साइंस, मैथ, इंग्लिश पे जोर देते हैं गार्जियन भी कि साइंस, मैथ, इंग्लिश का ट्यूशन पकड़ लो। 2-2 ट्यूशन पकड़ लेता है लोग, बच्चे लोग को पकड़ा देते हैं। लेकिन आर्ट्स पर जो ध्यान नहीं देते हैं, इसको सेकेंडरी लेके चलते हैं। लेकिन फिर जब वो पढ़ाई पूरी करके आते हैं नौकरी की तैयारी करने में, या आईएएस की तैयारी करने में, या बीपीएससी की तैयारी करने में, तो फिर वहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी है? इन 4 सब्जेक्ट की है। यानी किसी भी एग्जामिनेशन में जीएस का अगर मान ली इतने सारे सब्जेक्ट हैं और इसमें से 100 क्वेश्चन अगर पूछता है तो आधा से अधिक यानी 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन रहते हैं आपको 1, 2, 3, 4 और करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल जीके से। यानी कि मान लीजिए कि इन 4 सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से, 10 क्वेश्चन मतलब कि ट्रेडिशनल जीके से, यानी 70 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आर्ट्स बैकग्राउंड से रहते हैं और 30 क्वेश्चन रहते हैं साइंस बैकग्राउंड से। तो जब वो बड़े होते हैं बच्चे और जब एग्जामिनेशन आईएएस का या बीपीएससी का या बिहार एसआई का एग्जाम देते हैं तो उनमें उनकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हो जाता है ये आर्ट्स के सब्जेक्ट, जिन्हें उन्होंने अपने 6 to 10th के पढ़ाई में उससे 2वें दर्जे का माना और उस पर ध्यान नहीं दिया है। देते हैं वो अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि सभी लोग 2वें दर्जे का मानते हैं। जो दूरदर्शी होते हैं गार्जियन या दूरदर्शी का ज्ञान हो जाता है किसी बच्चे को, या किसी संस्थान में जहाँ वो पढ़ रहे होते हैं वहाँ के डायरेक्टर या टीचर अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को, तो वो बचपन से ही उसको पढ़ाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट पर समान रूप से इसको महत्व देने का वो प्रयास कराते हैं उससे, और जो देता है वो आगे चलकर सफल होता है। तो आज हमने शुरू कर दिया, आज ही से मैंने इसे कहा, मैं आज ही से कहूँगा कि इसे मैं शुरू कर दिया हूँ संविधान को, क्योंकि संविधान यही से निकलेगा ना सिलेबस ना, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो आज से ही मानिए शुरू, 27 जनवरी 2024 से हमने व्यवस्थित तरीके से क्लास करना शुरू कर दिया है। आज ही से आप मानेंगे। अब अगला जो होगा वीडियो वो बनेगा, हम इस विषय को शुरू करेंगे। इसमें से मेरा प्रयास रहता है, मेरा स्ट्रेटजी है कि सभी सिलेबस को पहले समझ लीजिए, ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, लेकिन शुरू तो कोई ना कोई करना होगा। तो आज शुरू कर रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और ये सिलेबस किसका है? भारत में होने वाले एग्जामिनेशन के बारे में। तो क्या पढ़ना है? भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो हम लोग शुरू करेंगे अब अगले क्लास में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था।